देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। छिंदवाड़ा हर्रई विकास खंड के प्राथमिक बाल घुघरा शिक्षा का मंदिर है, जहां शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधकार में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्कूल में लगभग 80 बच्चों का नामांकन है। शिक्षकों की शिक्षा दान के प्रति उदासीनता का असर के कारण महज 1/3 बच्चे बमुश्किल विद्यालय पहुंचते हैं। कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए 2 शिक्षक नियुक्त है। शिक्षकों की कमी के साथ ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर लचर है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षकों की कमी तो बच्चों को पढ़ाई के लिए असरकार है ही, क्योंकि शिक्षक की पढ़ाई का स्तर भी ठीक नहीं है। फिलहाल शिक्षकों की लापरवाही चरम सीमा पर है। 2 शिक्षक एक विद्यालय में मुश्किल से एक साथ दिखते हैं। नियमित रूप से न तो पढ़ाई हो रही है, न ही विद्यालय पहुंचने पर अनुशासन का पालन करवाया जाता है, क्योंकि जो शिक्षक यहाँ मौजूद है वो बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। सर, मैं यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के पद पर काम करता है। प्राथमिक शिक्षक के क्या नाम? स्कूल का क्या नाम? सर, स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला बाल घुघरा है। सर, आपको इंग्लिश के वर्ड लिखते नहीं आ रहे हैं, जो महीनों के नाम है। आप बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? सर, प्राइमरी में सभी संपूर्ण विषय पढ़ाना पड़ता है, और अब क्या है, अब हम लोगों ने अब सब्जेक्ट से तो कोर्स किया नहीं है। हालांकि पढ़ा है यहाँ तक 12वीं तक अंग्रेजी, लेकिन उतनी विशेष अंग्रेजी बनती नहीं सर। फिर भी हम कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने की। बच्चों को भी उतना नहीं बनता सर जितना बनना चाहिए। जन शिक्षा केंद्र का नाम है हाई स्कूल बालगी। कौन है जन शिक्षक? पांडे सर और डेहरी सर। नाम बताइए। विश्वनाथ पांडे और शिवग्राम डेहरी जी। बीआरसी ऑफिस हर्रई। अरे क्या नाम है बीआरसी जी का? राजकुमार डेहरी है। शिक्षक का कहना है कि जितना आता है उतना पढ़ा देते हैं, और जितना बच्चों को आना चाहिए वो भी बच्चों को नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक का ये कहना है कि जितना आता है उतना हम सिखा देते हैं। ये अगर देखा जाए तो शर्मनाक बयान उस शिक्षक का है। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भागचंद बेलवंशी जी जुड़ चुके हैं। भागचंद जी, जानना चाहूंगी कि और क्या क्या कमियां हैं इस स्कूल में, और यहाँ के शिक्षक इतने उदासीन क्यों हैं? जीरो से हम लोग वहाँ जब टीम गई तो टीचर सही तरीके से शिक्षा है, और काफी समस्या आई वो बोर्ड क्लास है, 5वीं 8वीं बोर्ड क्लास है, और वहाँ बच्चों को देखा जा रहा है कि ना इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहा है ना हिंदी पढ़ते हुए आ रहा है जी। बच्चों को ना हिंदी पढ़ना आ रहा है ना इंग्लिश पढ़ना आ रहा है। भागचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ कोई जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो आकर जांच पड़ताल नहीं करते हैं? नहीं करते मैम, जांच पड़ताल कर ही नहीं। सब अधिकारी कोई जाती नहीं है, बैठते हैं। ठीक है भागचंद जी, ये जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आकर जांच पड़ताल नहीं करे। क्या बच्चों के माता पिता ने कोई शिकायत की है? जी, ठीक है, इस वक्त हमारे साथ भागचंद जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार प्रजापति जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। सबसे पहले उनसे बात करना चाहूंगी। राकेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। और जैसे हम बात कर रहे हैं, एक विद्यालय की बात कर रहे हैं जहां पर 2 शिक्षक है, और 2 शिक्षक में से दोनों बमुश्किल एक साथ नजर आते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं उनकी खुद की पढ़ाई का स्तर इतना निम्न है कि वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जहाँ तक शिक्षा शासकीय स्कूल में शिक्षा का स्तर है जी, मध्य प्रदेश और खासकर ये जो जिस आप हर्रई विकास खंड की बात कर रहे हैं तो इसका भगवानी मालिक है जी। लगभग ये आदिवासी विकास खंड है। यहाँ लगभग प्राथमिक अगर 1 से अगर अपन 8वीं तक की बात करें, प्राथमिक शालाएं लगभग 434 प्राथमिक शालाएं हैं और 22 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल है।
ऐसे लगभग कम से कम 28, अगर एक अप्रोक्सीमेटली अगर डाटा लेते हैं अपन औसतन, लगभग 28,000 छात्र यहाँ पढ़ते हैं। और क्या है यहाँ पर एजुकेशन का स्तर है कि एक तो क्या है स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। बिल्कुल। उससे यहाँ यह विकास खंड भी इससे अछूता नहीं है। शायद राकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि हर्रई विकासखंड की जहां बात करी जा रही है वहां सभी दूर यही परिस्थिति के जिम्मेदार अधिकारी सोए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि शिक्षा हमारे देश का भविष्य है और बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, और शिक्षा दी ही कहाँ जा रही है। जब शिक्षकों को ही कुछ नहीं आया तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। भागचंद जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि राकेश जी ने बताया कि एक जगह की नहीं, हर स्कूल के यही हालात है, शिक्षक उपस्थित नहीं होते। क्या कारण है? क्या बच्चों के माता पिता ने कोई शिकायत करी? क्योंकि बच्चे के माता पिता अगर बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। अगर उन्हें स्कूल में शिक्षा ही नहीं मिल रही है तो क्या बच्चों के माता पिता ने कोई सवाल उठाया, कहीं शिकायत की है? शिकायत की है मैम, एक जगह माता पिता ने शिकायत की है, मगर इसके बावजूद भी प्रशासन को ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में लापरवाही बहुत ही जा रही है। शिक्षा विभाग में लापरवाही होती हुई नजर आ रही है भागचंद जी, लेकिन क्या जनप्रतिनिधि भी सोए हुए हैं? क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि इस क्षेत्र में जाके देखे, स्कूलों की हालत देखे कि शिक्षक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आपके पास पुनः आऊंगी भागचंद जी, आपके पास पुनः आऊंगी। इस वक्त राकेश जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी। हाँ, जैसे कि अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्र के अंदर शिक्षा के, खासकर शासकीय स्कूल में शिक्षा के स्तर का भगवान ही मालिक है। यहाँ पर लगभग 28,000 बच्चों, 1 से 12वीं तक की अगर बच्चों की बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 28,000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और जिनका भविष्य इस व्यवस्था को मौजूदा दौर पर जैसे कि शिक्षा विभाग की जैसी व्यवस्था है उससे तो अंधकार में लगता है। क्या है, तो ये आदिवासी विकास खंड होने के कारण यहाँ पर लोग टीचर समय पे पहुंचते नहीं है दूर अंचलों पे। दूसरा ये कि जैसे प्रदेश के अंदर पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर देखी जाए तो शिक्षकों की कमी से यह विकास खंड भी अछूता नहीं है। रही बात समय पे पहुंचते नहीं है, और क्या कहते हैं यहाँ पर वर्षों से जैसे बीआरसी हो या क्या कहते हैं आपका बीईओ हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अगर ये लगभग ये अगर समय समय पर इस स्कूलों की मॉनिटरिंग अगर करते रहे तो इसका शिक्षा का स्तर उठ सकता है, और लोगों में एक जमीनी तौर पर एक लोगों में, टीचरों में एक भय है कि हमारे यहाँ समय समय पर इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो इस तरीके के हालात हैं यहाँ से, जिससे क्या कहते हैं बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आता है। रही बात अगर जैसा कि अभी आपने अपने करस्पॉन्डेंट से पूछा कि यहाँ पर अधिकारी आते हैं या नहीं आते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कि ये एक भौगोलिक स्तर, भौगोलिक की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही बड़ा अजीबो गरीब ये विकास खंड है, जहाँ मैदानी जो है तो वहाँ पहाड़ियां और घाटियां भी हैं। तो उन इस हिसाब से कह रहे लगभग 434 स्कूल है यहाँ पर 1 से 12वीं तक के, ठीक है। और इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर सही समय पर मॉनिटरिंग हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा है कि अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन का भी दौर चल रहा है, तो यहाँ पर जिला मुख्यालयों के अंदर लगभग हर 2-4 दिन के अंदर मीटिंगों का दौर चलता है, और मीटिंगों के अंदर के दौरों के अंदर आप तो समझते हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति होती है। उसकी वजह से यह शिक्षा का जो जैसा महत्वपूर्ण, जहाँ से बच्चे का भविष्य जुड़ा होता है और देश के नवनिहाल अगर यहाँ से करते हैं तो देश के भविष्य भी जुड़ा होता है इनसे। इस तरीके की यहाँ पर लापरवाहियां हैं, और बड़े अधिकारी भी, मेरा मानना है कि जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर अगर जिला कलेक्टर की भी बात करें जी, तो ये अगर लगातार उन क्षेत्रों के ऊपर, खासकर अब तो देखा होगा कि आपने कि अभी परीक्षाओं का दौर भी है, इस समय अगर इस तरीके की अगर स्थिति रहती है तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने कि एक तो ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन राकेश जी एक चीज और समझ आती है कि अगर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और गरीब तबके के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वहाँ अगर हालात है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चे चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, गरीब तबके के हो या अच्छे खासे परिवार से हो, शिक्षा की आवश्यकता सबको पड़ती है, उसके बावजूद भी यहाँ शिक्षा का स्तर लगातार निम्न दिख रहा है। क्या लगता है यहाँ जिम्मेदार तो लापरवाह है, साथ में जनप्रतिनिधि भी लापरवाह है?
मैंने जी जैसा बोला ना कि जनप्रतिनिधियों के साथ ही ये देखिए, जनप्रतिनिधियों का काम तो एक अपना होता ही है, मगर शासन की व्यवस्थाओं के अनुरूप यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी लगातार अगर मॉनिटरिंग करते रहे और जहाँ जो आवश्यकता है उनकी समय पर आपूर्ति करती रहे तो ये स्थिति बेहतर से बेहतर हो सकता है। ठीक है राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ दीपक नेमा कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि दीपक जी हम बात कर रहे हैं, एक प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 शिक्षक पढ़ाते हैं और 2 शिक्षक बहुत कम नजर आते हैं एक साथ। मात्र 1 शिक्षक मिले हमें जब हमारी टीम वहां गई तो, और वो 1 शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाने में कमजोर नजर आए। कहते हैं कि जितना हमें आता है उतना हम बच्चों को पढ़ा देंगे। आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार में इस तरह से बच्चों का भविष्य तय होगा? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ प्राथमिक शिक्षा की हालत बहुत अच्छी नहीं है जी। अधिकांश स्कूलों के शिक्षक जुगाड़ जमा के अटैचमेंट, कोई अटैच है, कोई छिंदवाड़ा में अटैच है, कोई बिछुआ में अटैच है। यहाँ से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जी। आदिम जाति कल्याण विभाग में जो घोर अंधेरगर्दी चल रही जी, माननीय विधायक जी ने भी समय समय पर अनेकों बार ध्यान आकृष्ट कराया था इस संबंध में, और थोड़ी बहुत स्थिति बीच में सुधरी थी जी, किंतु अभी बहुत अच्छे हालात यहाँ नहीं है। ठीक है, अच्छे हालात नहीं है दीपक जी, लेकिन ये क्षेत्र तो कांग्रेस का अगर देखा जाए तो उसके बावजूद यहाँ हालात ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि छिंदवाड़ा जो है रोल मॉडल है, उसके बावजूद छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो कैसे चल पाएगा? देखिए मैडम, हमारे माननीय विधायक जी हो या माननीय सांसद जी हैं, हमारी सरकार नहीं है। समय समय पे आवाज उठाते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं जी, और माननीय सांसद जी की, माननीय विधायक जी की पहल के बाद कुछ हालात सुधरे हैं। कुछ हालात सुधरे हैं। ठीक है दीपक जी, एक चीज और जानना चाहूंगी कि हालात जितने सुधरने थे उतने सुधर गए और जो नहीं सुधरे वो आपके सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि इस स्कूल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ हालात सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? सरकार से आप क्या मांग करते हैं और सरकार पर क्या प्रेशर बनाएंगे और अपने विधायक से क्या बात करेंगे? मैडम, विधायक जी के संज्ञान में ये मामला लाके और माननीय कलेक्टर महोदय से माननीय विधायक जी आज चर्चा करेंगे जी। आज जन समस्या निवारण शिविर यहाँ है हर्रई में जी, और मैं क्योंकि आपसे आज मेरी अभी बात हो रही है, मैं अभी माननीय विधायक से निवेदन करूंगा कि माननीय कलेक्टर महोदय से संबंध में चर्चा करें। कौन सी स्कूल का मामला है मैडम? स्कूल का मामला तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज और जानना चाहती हूँ यहाँ पर मैं आपसे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वहाँ का जो एक शिक्षक है वो शिक्षक कहता है कि जितना मुझे आता है उतना मैं पढ़ा दूंगा। इस पर उस शिक्षक पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हम इस संबंध में कलेक्टर साहब से चर्चा करके और उनको यहाँ से हम हटवाएंगे। ठीक है, हम आपको बता देते हैं छिंदवाड़ा के हर्रई विकास खंड के प्राथमिक बाल घोगरा वहाँ की बात है और वहीं का मामला है ये। मैं माननीय विधायक जी से भी निवेदन करूंगा, कलेक्टर साहब से वो बात करेंगे इस संबंध में जी। टीचर का नाम बताएंगी मैडम आप मुझे? शिक्षक का नाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगी, हमारे रिपोर्टर से कहूंगी कि वो आपसे संपर्क करके आपको शिक्षक का नाम बताए। बकायदा आपके पास लिंक भी पहुंचेगी हमारे प्रोग्राम की, आप चेक करिएगा उस पर कि किस तरह से शिक्षक अपनी बेशर्मी बता रहे हैं कि जितना आता है उतना बच्चों को पढ़ा देंगे। जी जी मैडम, हम इसमें जरूर कार्रवाई कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि ने कहा है, कांग्रेस प्रतिनिधि ने, विधायक प्रतिनिधि ने कहा है कि हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि लगातार कमलनाथ जी कहते हैं कि छिंदवाड़ा रोल मॉडल है, उन्हीं के क्षेत्र की अगर बात करें और खुद ही कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं है, तो क्या लगता है 2 तरह की बातें सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि विधायक जो प्रतिनिधि है उसने कम से कम अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। हम इसको धन्यवाद देते हैं कि अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर रहा है, ये एक बहुत मुआवजे की चीज है। बिल्कुल, मगर इसमें अपनी वास्तविकता सिर्फ अकेला स्वीकार करने से इनकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। जनप्रतिनिधि होने के नाते समय समय पर इनको अपने क्षेत्र का तो मॉनिटरिंग करना चाहिए और उन जो कमियां हैं उसको पूरी करना चाहिए। मैं जहाँ तक बता रहा हूँ आपको, जहाँ से उस हर्री विकास खंड की बात चल रही है ये, और हर्री विकास खंड के अंदर BRC वो क्या कहते हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मिस्टर कलम्बे हैं कोई, जहाँ तक मेरी जानकारी के सामने, वो लगभग कई वर्षों से पढ़े हैं। अब क्या होता है कि कोई कई वर्षों में पढ़ जाता है तो क्षेत्र के अंदर उसका एक प्रभाव हो जाता है
और फिर वो क्या है वहां से लापरवाहियां बरतता है। तो वहां पर आप जब तक आप क्या कहते हैं उन व्यवस्थाओं को सक्रिय ना करें तब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो सकता है, मेरा मानना है। वो यहाँ से तो एक तो अप डाउन करते हैं, लगभग 90 किलोमीटर जिला मुख्यालय में रहता है, उनका निवास है, तो वो मुख्यालय में रहते नहीं। अब जब यहाँ से आदमी 90 किलोमीटर जाएगा तो उसको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। तो आप इसलिए में सोच सकते हैं कि जब जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं रहते, जब मुख्यालय में नहीं रहते हैं, तो क्या कहते हैं किस तरीके की आप उनकी क्षेत्र के अंदर क्या व्यवस्था हो सकती है और क्या बच्चे स्कूल जाएंगे और क्या टीचर कर पाएंगे। ये इस तरीके की लापरवाहियां जो है ये हमेशा से समय समय पर आती हैं। मीडिया इसके ऊपर बड़ी जो पुरजोर तरीके से उठाता है, फिर मगर वही होता है ढाक के 3 पास। वहाँ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन, जिला प्रशासन भी और जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी बात करके कि भाई हम इसको देख लेंगे, हम इसको करवाते हैं, और फिर उसके बाद ये हवाला हो जाएगा कि भाई यहाँ पे शिक्षकों की कमी है और अभी तो परीक्षाओं का मामला है, ठीक है अगले सेशन हम देखते हैं। इस तरीके से ये लगातार ये जो चल रहा है, इसलिए कहते हैं आप देखिएगा खासकर विकास छिंदवाड़ा विकास में आपको जितने ट्राइबल एरियाज हैं, एक तो बेचारे गरीब हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उनका आर्थिक स्तर ठीक नहीं रहता है, और वहाँ पर भी क्या कहते हैं इस तरह की घोर जो लापरवाही है ये अक्षम्य है। इसको तो बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। बिल्कुल इस तरीके इनको जिला कलेक्टर को भी संज्ञान लेना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान लेने के साथ साथ मेरा मानना यह है कि शिक्षा विभाग के जो पीएस है उनको भी बड़े इसको गंभीरता के साथ लेते हुए तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए बेहतर से बेहतर हम कैसी शिक्षा बच्चों को दें ताकि वो भविष्य हमारा उनका भविष्य भी सुधर सके और देश के लिए हालों की एक अच्छी पीढ़ी पहुंच पैदा करें। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जिस तरह से संज्ञान लेने की बात कही, आपको सभी को संज्ञान लेना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, कलेक्टर को भी संज्ञान लेना चाहिए और जनप्रतिनिधि को भी सड़कों पर उतर कर देखना चाहिए, क्योंकि मात्र वोट मांगने के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी नहीं होता। कई बार हमारे क्षेत्र की जो जनता है उनकी सुविधाओं के लिए, उनके सुख के लिए भी मैदान में उतरना जरूरी होता है। भागचंद जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कितनी बार अधिकारी यहाँ कभी जांच पड़ताल करने के लिए आए? कोई भी अधिकारी? भागचंद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। कोई अधिकारी इस हर्रई विकास खंड में जो प्राथमिक विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कोई आया है कभी जांच पड़ताल करने? कभी नहीं आए यहाँ। तो यहाँ मध्याह्न भोजन की क्या व्यवस्था है? बच्चों को मिलता है मध्याह्न भोजन या नहीं मिलता है? मैम बच्चे बताते हैं कि कभी कभी मध्याह्न भोजन मिलता, कभी मिलता नहीं है जी। बहुत ही ज्यादा स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र है, दूर दूर आदिवासी क्षेत्र है, और कुछ भी टीचर ने खाना भी मध्याह्न भोजन मिलता नहीं है। अधिकारी ध्यान देते। रोकना चाहूंगी आपको, इस वक्त हमारे साथ जेके इरपाल जी, जिला परियोजना अधिकारी, जुड़ चुके हैं। जेके जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं ये हमारे, पुनः इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक बता दें आपको, जहां की हम बात कर रहे हैं एक प्राथमिक विद्यालय है, और इस प्राथमिक विद्यालय में ना ही बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, ना ही बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अधिकारी हैं वो अपने कार्यालय में नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, जब अधिकारी कार्यालय में नहीं मिलते तो शिक्षकों को कहीं ना कहीं इतनी छूट तो मिल जाती है कि हमें जांच पड़ताल करने वाला या हम पर सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा, और इसीलिए वो लगातार लापरवाही करते हैं। राकेश जी, आपके पास आऊंगी। पुनः मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो विद्यालय है, जहाँ का आपने भी कहा है कि अधिकारी जब मैदान में नहीं होते हैं तो शिक्षक लापरवाह हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि नेता भी है, जो जनप्रतिनिधि भी है, क्या वो केवल वोट मांगने के लिए मैदान में उतरते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो बात कही एकदम सत्य है। एक तरीके से आज मौजूदा वक्त में अपन जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करते हैं। चुनावों के समय का दौर आता है, जब हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद फिर लोग उनके पास हाथ जोड़ खड़े होते हैं। ये तो इस देश की बड़ी विडंबना है। रही बात ये है कि जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिए होते
तो इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आती जो समाज को और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कलंकित करने का काम करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जैसा कि अभी आपके करस्पॉन्डेंट की बात में सुन रहा था कि बच्चों को एक तो समय में बहुत एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये पूरे आदिवासी अंचल है। ठीक है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से ना कि जनजाति कार्य विभाग से इसका संचालन होता है, ट्राइबल डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक अधिकारी एक दूसरे को पल्ला झाड़ते हुए अपना क्या कहते अपना बचाव करते हैं। बिल्कुल। अभी आपने देखा कि वहाँ क्षेत्रों के अंदर ठेठ आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से आश्रमों में और छात्रावासों में बच्चे रहते हैं। वहां पर भी स्थिति अगर देखी जाए कि आप बद से बदतर स्थिति है। ना तो बच्चों को क्या कहते सुविधाएं मिलती हैं, ना तो उनको समय पर भोजन मिलता है, और ना ही क्या कहते उनको जो मूलभूत आवश्यकता है उनको भी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। जबकि बजट बड़ा से बड़ा बजट उन छात्रावासों के लिए, आश्रमों के लिए जाता है। वहां पर जो क्षेत्र संचालक है छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक क्षेत्र संचालक है, वो 4 विकास खंडों को देखता है। जनरली अधिकतर हमेशा सुर्खियों में ये आता है कि क्षेत्र संचालक उन छात्रावासों और आश्रमों में पहुंचकर छात्रावास अधीक्षकों से अपनी उनकी चंदी बंधी हुई है, लगातार उनकी सुविधा शुल्क उनको मिलता जाता है। और तो ये अधीक्षक जब वो देने का सभी सुविधा शुल्क देने का काम करते हैं तो सुविधा कहाँ से मुहैया करा पाएंगे बच्चों को। बिल्कुल। ये बड़ी एक तरीके से कि भ्रष्टाचार का एक जो पूरा ताना बाना है वो पूरा एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है। राकेश जी, ये कहा जा सकता है कि आपसी जो राशि सरकार की ओर से दी जाती है बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए, उसका आपसी बंदरबाट हो जाता है। सामूहिक लूट और लूट का आपसी बंटवारा है अगर इसको कहा जाए। ये सभी उसमें एक दूसरे से ऊपर मिले हैं। उन तक की राशि छोटे से लेके वहां तक क्या कहते हैं जिला मुख्यालय तक पहुंचती है। इसलिए समय से पर समाचार पत्रों की सुर्खियां होती हैं। 4 दिन के लिए व्यवस्था एक आदमी नियुक्त कर दिया जाता है, जांच अधिकारी दिया जाता है। जांच अधिकारी क्या करता है ये सबको मालूम है। किसी क्षेत्र की अगर इंस्पेक्शन करवा लें, अगर कलेक्टर या बड़ा कोई अधिकारी आके अगर जल शिक्षा अधिकारी उन छात्रावासों और क्या कहते हैं आश्रमों का अगर निरीक्षण कर ले तो बच्चों को जो उनके मिलना चाहिए ना उनको साबुन मिलती है, ना उनको तेल मिलता है, ना समय पे उचित क्या कहते हैं उनको नाश्ता दिया जाता है। एक तो और कभी अभी सुर्खियों में आया कि वहां पर खाद्यान्न पहुंचता है तो खाद्यान्न हॉस्टलों में ना पहुंच के अधीक्षकों को घर में खड़ा रहता है। अभी 4 दिन पहले की उसी क्षेत्र की घटना है जिसके ऊपर पुलिस का मामला बना है। घाना गोगरी करके आदिवासी छात्रावास है, वहां पर की पूरे एक पिकअप गाड़ी में खाद्यान्न वहां उनके घर पर था। बिल्कुल। मतलब साफ है राकेश जी, कहा जा सकता है कि ना तो जनप्रतिनिधि का ध्यान है, ना जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जैसा हम कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार है बच्चों को, उसके बावजूद भी वो अपने अधिकारों से वंचित है क्योंकि जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार बच्चों के लिए काम नहीं कर रही, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन बीच में जो अधिकारी हैं वो आपसी बंदरबाट करने में लगे हुए और यही कारण है कि बच्चों तक सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी और भागचंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे हर्रई विकास खंड के एक प्राथमिक विद्यालय की, जहां पर एक ऐसा लापरवाह शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ाना नहीं जानता। उनकी हालत देख के वो लगते हैं कि गांव का कोई काम करने वाला मजदूर, वो शिक्षक कहीं से नजर नहीं आते। दूसरा सवाल है कि बच्चों को जब मध्याह्न भोजन के लिए राशि आवंटित की जाती है, बावजूद इसके बच्चों को मध्याह्न भोजन रेगुलर नहीं मिल रहा है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल नहीं करते, ना ही बच्चों की सूध लेते हैं और इसी लापरवाही का खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। ना उन्हें शिक्षा मिल रही है, ना उन्हें पोषण मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रतिनिधि ने कहा तो है कि हम कार्रवाई करेंगे, अब कितनी कार्रवाई करते हैं। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से छिंदवाड़ा विकास मॉडल की बात करी जाती है, उनका मॉडल साफ नजर आ रहा है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।